अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक फैक्ट्स की एक नई और दिलचस्प वीडियो में आप सभी दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक जापानीज़ कुत्ते की वफादारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा जापानीज़ कुत्ता जिसने 9 साल तक मुसलसल रेलवे स्टेशन पे आके अपने मालिक का इंतज़ार किया। आखिर वो कुत्ता कौन था और उसके मालिक का नाम क्या था और इस कुत्ते की वफादारी की मुकम्मल कहानी क्या है? तो जनाब, ये कहानी है 1925 से कुछ साल पहले की, जब एक जापानीज़ प्रोफेसर ने एक मरतबा अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए एक ख्वाहिश का इजहार किया। और वो ख्वाहिश ये थी कि मैं घर में अकेला रहता हूँ, मुझे किसी साथी की ज़रूरत है। और मैंने ये सोचा है कि कुत्ता बड़ा वफ़ादार जानवर है, क्यों ना मैं घर में एक पालतू कुत्ता पाल लूँ। और उससे कुछ देर बाद एक स्टूडेंट ने उस प्रोफेसर से कहा कि मुझे एक कुत्ते के बारे में पता है। अगर आप उस कुत्ते के बच्चे को पालना चाहते हैं, अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहते हैं, तो आप इसे पाल लीजिए। और उस प्रोफेसर ने हामी भर ली और उस कुत्ते के बच्चे को अपने घर पे ले आया। उस पपी का नाम उस प्रोफेसर ने हचीको रखा था। 2 साल बाद प्रोफेसर और हचीको के दरमियान मोहब्बत इस कदर बढ़ गई कि प्रोफेसर कहीं भी अकेला नहीं जाया करता था। जहाँ भी प्रोफेसर जाता था, साथ में हचीको लाजमी जाता था। और इनके दरमियान एक रूटीन बन गई। प्रोफेसर रोज़ाना सुबह जापान के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जाया करता था, एक ट्रेन पकड़ के सीधा अपनी यूनिवर्सिटी। और हचीको रोज़ाना प्रोफेसर के साथ जाया करता था और उस वक्त तक वहाँ से वापस लौट के नहीं आता था जब तक प्रोफेसर ट्रेन में ना बैठ जाए और ट्रेन ना चल पड़े। और इसी तरह वो पालतू कुत्ता हचीको रोज़ाना प्रोफेसर को शाम के वक्त जब ट्रेन के आने का वक्त होता था तो रेलवे स्टेशन पर जाकर रिसीव भी करता था। कुछ देर तक इस तरह चलता रहा, लेकिन एक दिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। हचीको शाम के वक्त रेलवे स्टेशन पे पहुंचा ताकि वो अपने प्रोफेसर अपने मालिक के साथ वापस आ सके, लेकिन वो वहां पे इंतज़ार ही करता रह गया। रात भी हो गई लेकिन वो वापस ना आया। हचीको अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, लेकिन अब हचीको को कौन समझाता कि प्रोफेसर की अपनी यूनिवर्सिटी में ही आज डेथ हो चुकी है। इसके बाद फिर प्रोफेसर का एक रिश्तेदार हचीको को अपने घर में ले गया और वहाँ पे हचीको को पालना शुरू कर दिया। लेकिन हचीको रोज़ाना बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में घूमता फिरता था और ढूंढता था कि उसका मालिक उसे कहीं ना कहीं मिल जाए। रोज़ाना वो रेलवे स्टेशन पर जाके बिला नागा इंतज़ार किया करता था कि वो मालिक, वो प्रोफेसर यहाँ पे वापस आ जाए और मैं उसे लेके अपने घर पे चला जाऊँ। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता था। रोज़ाना हचीको इंतज़ार करता रहा। यह दिन हफ्तों में बदले और महीनों में बदले और फिर सालों में बदल गए। 9 साल तक वो हचीको, वो कुत्ता रोज़ाना वहाँ पे आया करता था और अपने मालिक का इंतज़ार करता था, लेकिन हर रोज़ रात को मायूस होकर वापस लौट जाया करता था। वहाँ रोज़ाना रेलवे स्टेशन पे आने जाने वाले लोगों को ये कुत्ता बड़े ही अच्छे तरीके से याद हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता ये कुत्ता मशहूर होने लगा था। हर कोई इसकी वफादारी के जज्बे के ऊपर इसकी तारीफ़ कर रहा था। बस पूरे जापान में इसका चर्चा ही नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने जगह जगह इसके स्टैचू भी बनवा दिए इसकी वफादारी के लिए। लेकिन 9 साल बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि कुत्ते ने रेलवे स्टेशन पे आना बंद कर दिया? तो दोस्तों, हुआ ये था कि हचीको रेलवे स्टेशन पे आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक रोड एक्सीडेंट की वजह से उसकी भी मौत हो चुकी थी। जिस शिद्दत से हचीको ने अपने मालिक का 9 साल तक इंतज़ार किया, अगर उसकी ज़िंदगी मज़ीद लंबी होती तो वो फिर भी इंतज़ार में कोई कसर ना बाकी रहने देता। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी भी जापान में ट्रैवल किया है तो आप लोगों ने भी हचीको के जगह जगह स्टैचू देखे ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग आए दिन इस तरह की जनरल नॉलेज से बढ़ी हुई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।